बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th के बाब नंबर 1 यानी यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे। 9 हो चुके थे, ये 10वां क्वेश्चन है। दरसी किताब के हवाले से हज पर मुख्तसर नोट लिखिए। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। ये साथ साथ बेटा लिखते जाएं। जो साहिब इस्तिताअत, हाँ जी, साहिब इस्तिताअत कौन होता है? जो इसका खर्चा उठा सकता है, जो लोगों पर फर्ज है। साहिब इस्तिताअत में सिर्फ दौलत की शर्त नहीं आती, सेहत की भी आती है। हज के मौका पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है। ये दो हैं बच्चे की ऐसी मिसाल है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं नजर आती। सवाल नंबर 11 है जी। हज के मुतल्लक आप क्या जानते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर मटेरियल ये ऊपर वाला भी दे दें तो कोई गलत नहीं है। आज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत
लोगों पर फ़र्ज़ है। ये देख ले, सारे साथ साथ लिख रहे, कोई मिसिंग तो नहीं कर रहा बच्चा। अदलो इंसाफ और मसावात के मुतल्लक मुख्तसरन बयान कीजिए। आज़ाद अदलिया, ये अदलिया बेटा किसको कहते हैं? अदालती निज़ाम को। आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी अवाम में मसावात और अदलो इंसाफ के क़याम की बुनियादी शराइत हैं। इस्लामी रियासत ने इंसाफ की सरबुलंदी पर जोर दिया है। बड़ा इसमें इंक भर दें। सवाल नंबर 13 है जी। ज़कात किस पर वाजिब है? नीज़ इसकी शरह भी तहरीर करें। असल में सुबह से लिखवा रहा हूँ, नहीं तो इंक ख़त्म हो जाती है। सारे मार्कर्स ही एंड अभी रोक दें। तेरहवां क्वेश्चन, ज़कात मालदार साहब बेनसाब लोगों पर फ़र्ज़ है। इसकी शरह 2/1/2% यानी 2.5% है।
सवाल नंबर 14 है, ईमान किसे कहते हैं? दो सतरें तहरीर करें। सतरें लाइन को कहते हैं। दो सतरें तहरीर कीजिए। जवाब, इस्लाम की बुनियाद अकायद पर मबनी है। अकायद में तौहीद, रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत, मलाइका और इल्हामी कुतुब पर ईमान लाना शामिल है। इन अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। सवाल नंबर 15 जी, रियासत मदीना का तारुफ। इमरान खान साहब के दौर में ये रियासत मदीना का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। तारुफ दो सत्रों में तहरीर कीजिए। रियासत मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक यानी कि हुकूकुल इबाद पर जोर दिया। आपने लोगों को एक ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ज़ाब्ता हयात दिया ताकि लोग आपस में मोहब्बत से रह सकें और मुआशरे में भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो। रियासत मदीना में ज़कात और खैरात का निज़ाम वज़ा किया गया।
मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मार्कस में इंक जो है ना एंड हो गई है सब में ही। आज ज़्यादा असल में लिखवाए ना क्वेश्चंस सब। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, दरसी किताब के हवाले से हज पर मुख्तसर नोट लिखें। यानी जो आपकी बुक है इसके मुताबिक आपने हज का जवाब देना है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज है। हज के मौका पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आते। 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लाख लोग इकट्ठे होते हैं दुनिया में और कहीं भी नहीं इकट्ठे होते। ये वर्ल्ड कप का मैच हो, मैक्सिमम लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो भी 1-2 घंटे के लिए इकट्ठा होगा। इतने दिनों के लिए, महीने 40-40 दिनों के लिए नहीं इकट्ठा हो सकता। हज के मतलब आप क्या जानते हैं? हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज है। साहिब इस्तिताअत वो होते हैं जो क्या कर सकें जी, एक तो सेहत उनकी अच्छी हो और दूसरा वो सफ़र भी कर सकें, तीसरा ये है कि वो इतना ख़र्चा भी उठा सकें। अदल इंसाफ और मसावत के मतलब मुख्तसरन बयान कीजिए। आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी अवाम में मसावत और अदल इंसाफ के क़याम की बुनियादी शराइत हैं। अब अगर आज़ाद अदलिया नहीं होगा, कोई जज बिक जाएगा, कोई वकील बिक जाएगा, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, जिससे मुआशरे में अदम इस्तेकाम हद से ज़्यादा ख़तरे का शिकार हो जाएगा। इस्लामी रियासत ने इंसाफ की सरबुलंदी पर जोर दिया है कि इंसाफ का बोलबाला हो। ज़कात किस पर वाजिब है, नीज़ इसकी शरह भी तहरीर करें। ज़कात मालदार साहिब नसाब जो नसाब उसके अंदर आ सके लोगों पर फ़र्ज़ है। इसकी शरह 2.5% है। ईमान किसे कहते हैं, 2 सतरें तहरीर करें। इस्लाम की बुनियाद अकायद पर मबनी है। अकायद में तौहीद और रसालत, आखिरत, मलाइका और अलहामी कुतब पर ईमान लाना शामिल है। इन अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। यानी हम ये कहें कि हम सिर्फ़ कुरान को मानते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील को नहीं मानते, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। रियासत मदीना का तारफ़ 2 सत्रों में तहरीर करें। रियासत मदीना में नबी पाक ने हुकूक़ुल इबाद पर जोर दिया। आपने लोगों को एक ज़ाब्ता हयात दिया ताकि लोग आपस में मोहब्बत से रह सकें और माशरे में भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो। ये देख लें, हुकूक़ुल इबाद जब पूरे होंगे तो चोरी चकारी इस तरह के गलत काम नहीं होंगे। वो फिर हर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो किसी को क्या ज़रूरत है गलत काम करने की। रियासत मदीना में ज़कात और खैरात का इंतज़ाम वज़ा किया गया। अब खैरात और ज़कात गरीब लोगों के लिए होता है। अगर हर बंदा ज़कात और खैरात तरीके से देना शुरू कर दे, उशर निकालना शुरू कर दे अपनी फसलों का, तो कोई बंदा भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, ना ही कोई गरीब मरेगा। उससे हर बंदे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे और माशरे में बेहतरी से बेहतरी आ जाएगी।